स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि अब ऐसा चर्चा चल रहा है कि अब राशन नहीं मिलेगा। और इसके लिए जैसे कि आप एक नई स्कीम लागू की गई है। तो क्या है स्कीम का मतलब और क्या है इसमें चीज़ें, हम सारी चीज़ें देखेंगे, जानेंगे कि बहुत सारी वायरल चीज़ें चल रही हैं आजकल कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब राशन नहीं मिलेगा, मोदी जी बंद करें, तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम क्या-क्या चीज़ें इसके बारे में हम जानेंगे। अब राशन नहीं मिलेगा, ठीक है? खाते में आएगा पैसा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सरकार की जो नई व्यवस्था के बारे में सच्चाई ये है कि अनाज के बदले डिजिटल करेंसी या ई-रुपए या सब्सिडी का जो ट्रायल है, कुछ जगहों पर क्या हुआ है, शुरू हुआ है, जिससे केवल सरकारी राशन की दुकान से ही सामान मिलेगा। देखिए हुआ यूँ है कि जैसे आप राशन पहले लेने जाते थे, तो आपको थंब लगाना पड़ता था, उसके बाद आप राशन लेते थे। तो होता ये था कि बीच में बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को राशन नहीं भी मिल पाता था, लेकिन फिर भी उनका नाम चढ़ जाता था, है ना? बीच में बहुत सारे घपले होते थे, यानी कि कालाबाज़ारी होता था। ये बहुत सारे लोग क्या करते थे, राशन को पूर्ण रूप से क्या करते, लेकर भी क्या करते थे, उसको बेच देते थे। या अगर सब्सिडी का पैसा आया तो उसका राशन की जगह ना खर्च करके किसी और चीज़ में खर्च कर दिया। तो अब ऐसा किया जा रहा है कि अगर आपको राशन लेना है तो एक उन्होंने एक ऐप लॉन्च करेंगे, एक सब्सिडी या एक ई-रुपए का कोई ऐप लॉन्च होगा, जिसमें क्या होगा कि आपके अकाउंट में वो जो पैसा आएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा राशन का, और उस राशन के पैसे को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ टोकन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें उस पैसे आए हुए पैसे के कि ₹1000 अगर माने कि आपके पास 100 ₹1000 राशन की जगह पैसा आपके खाते में आया। तो आप चाहेंगे कि 500 का मैं कुछ और काम कर लूँ और 500 का मैं राशन ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास ₹1000 ₹1500 राशन का आया है, तो वो जो पैसा है, वो एक टोकन के रूप में आएगा और वो आप क्या करेंगे, वो आप राशन की दुकान पे जाएँगे, वहाँ पे स्कैन करेंगे उनका क्यूआर कोड, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्टेड होगा, और वहाँ से फिर आप जब इस क्यूआर स्कैन करते हैं, तो आप जाके वहाँ पे उस जितना अमाउंट होगा, आप उसको पे करेंगे और उसके बाद वो पूरा का पूरा पैसा आपके क्या होगा, राशन के उस टोकन वाले जो स्कैनर होगा वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? और होगा ये कि उस पैसे से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ राशन ही खरीद पाएँगे, और इससे ये भी होगा कि जो दुकानदार कालाबाज़ारी कर रहा है, ठीक है? अन्य लोगों के नाम पे भी जो राशन उठाए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, या आपके जैसे कि कई-कई मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी ऐसे जो डीलर हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि 4 अगर 5 लोग हैं, तो उनमें से 2 लोगों का राशन, 2 लोगों का मेंबर को वो राशन नहीं देते हैं, है ना? पर व्यक्ति जितना राशन मिलता है, उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ वो काट कर राशन देते हैं। तो ये घपलेबाज़ी जो होती थी, ये जो कालाबाज़ारी होता था, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब डायरेक्ट जो होगा, जो गवर्नमेंट है वो जो, और जो हमारे जो लाभकर्ता, यानी कि जिसको लाभ मिलना है, और जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी हम डायरेक्ट क्या होंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो पाएँगे, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो जाएँगी। यानी कि जो राशन से रिलेटेड है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं, बस आपका जो राशन रिलेटेड है वो, ठीक है? और वो एक जैसे आप जो वो आपके खाते में अकाउंट में पैसे डालेंगे, आपके पास एक टोकन के रूप में वो पैसा आएगा और आप जाके राशन वाले को वो टोकन देंगे, है ना? उसका एक क्यूआर कोड आपके पास लागू होगा, ठीक है? आप अपने फ़ोन से उस क्यूआर कोड को लॉगिन करेंगे या स्कैन करेंगे, उसके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके हिसाब से, उस मशीन के हिसाब से जो राशन वाला है, वो आपको राशन देगा। तो बीच में कोई भी घपलेबाज़ी नहीं होगी, जितना आपको राशन मिलना है, उतना ही मिलेगा। वो चाहकर भी जो राशन चीज़ें हैं, वो काट नहीं कह सकता। ठीक है? तो ये जो व्यवस्था है, पूरे उसमें लागू नहीं हुई है अभी देश, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश की, और जो भी निर्धन व्यक्ति हैं जिनको राशन मिल रहा है, अगर एकदम से ये सारी चीज़ें लागू कर देंगे तो हो सकता है कि जो ऐप है वो क्रैश हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं अभी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एक प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ शहरों में और कुछ राज्यों में ही इसका क्या किया गया है, ट्रायल किया गया है। ठीक है? पैसों का उपयोग सिर्फ़ राशन के लिए, यानी कि सरकारी डिजिटल वॉलेट या ई-रुपी के ज़रिए आपके खाते में सब्सिडी या डिजिटल टोकन के रूप में क्या हो जाएगा, राशि भेजी जा सकती है। ये पैसा जो है कि इस डिजिटल पैसे से आप बाज़ार में कपड़े, मोबाइल रिचार्ज या कोई अन्य सामान नहीं खरीद सकते। ये केवल सरकारी राशन दुकान के क्यूआर कोड पर ही स्कैन हो पाएगा और डायरेक्ट उन्हीं से राशन उठा सकते हैं। अनाज मिलेगा, कुल मिलाकर आपको पैसा या वाउचर मिलने के बाद भी उससे राशन ही मिलेगा। नकद रुपए निकाल कर आप कुछ भी उससे खरीद नहीं पाएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बड़ी पहल है, अगर ये पूरे देश में लागू होती है तो बहुत अच्छी बात है। हम ये भी देखेंगे कि कौन-कौन सी राज्य में ये लागू हुई है। वर्तमान स्थिति में ये जो सिमिट ट्रायल है, एक नए डिजिटल करेंसी वाली
करेंसी वाली व्यवस्था भी पूरे देश में लागू नहीं हुई है। इससे केवल कुछ चुनिंदा स्थानों जैसे चंडीगढ़ में, दादरा और नगर हवेली और पहले गुजरात या पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। यानी कि अभी कुछ ही जगह इसको ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है। अगर ये बहुत ही अच्छा वर्क कर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो धीरे-धीरे करके सारे राज्यों में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है? 14 अगस्त 2026 से केंद्र सरकार ने पीएमजीके के तहत राशन सब्सिडी का डिजिटल रुपए के जरिए भुगतान शुरू किया है, लेकिन फिलहाल यह पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। शुरुआत चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में की गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि पीआईबी ने की है, ठीक है? लाभार्थी को राशन की सब्सिडी या डिजिटल ई-रूपी वॉलेट में मिलेगी। इस पैसे को सामान्य बैंक खाते के पैसे की तरह ही कहीं भी आप खर्च नहीं कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल निर्धारित राशन दुकानों पर ही सामान खरीदने में आप कर पाएँगे। देखिए, बताई गई व्यवस्था में क्या-क्या चीज़ें होंगी, या तो ये आपके पास डिजिटल रुपी वॉलेट की ज़रूरत होगी, ठीक है? वो भी आपको बता दिया जाएगा इसमें। तो अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, अभी कुछ शहरों में ट्रायल चल रहा है। अगर ये बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर गया, तो ये सभी जगह धीरे-धीरे करके लागू होंगी, और कैसे होंगी, कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था भी आएगी। ये सभी जो मतलब लोग होंगे वहाँ पे आपको, या जो वहाँ के कार्यकर्ता होंगे, आपको समझाएँगे कि कैसे काम करना है। एक ट्रायल भी दिया जाएगा, ठीक है? तो अपने-अपने माध्यम से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ होगा, जो कि राशन उठा, और जिनको पूरा राशन नहीं मिल पाता, यानी कि डीलर जो है वो कुछ राशन क्या करता है अपने पास रख लेता है, और कुछ ही लोगों को राशन, इसका मतलब है कि अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो कुछ कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ तक कि हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर 5 लोग हैं, तो डीलर जो है वो सिर्फ़ 4 लोगों को राशन देता है, 5 एक व्यक्ति का काट लेता है। तो हर जगह ऐसी चीज़ें मोस्टली जगह चल रही हैं। तो ये जो घपलेबाज़ी है, ये बंद होंगी। इसकी पहल में सरकार ने अच्छी कदम उठाई है। हालाँकि अगर ये बहुत अच्छा वर्क कर गया बाकी उन शहरों में, तो आपके लिए भी, यानी कि आपके राज्य तक भी ये चीज़ें पहुँच जाएँगी। अब देखिए, इसमें केवाईसी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा सभी का, ठीक है? राशि का इस्तेमाल राशन खरीदने के लिए होगा। रिपोर्ट के अनुसार राशि को 30 दिनों के भीतर क्या कर सकते हैं आप, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल ना की गई राशि वापस क्या आ जाएगी, सरकार के खाते में आ जाएगी। तो ये क्या है, एक सब्सिडी है जिसके माध्यम से आप राशन उठा सकते हैं। तो अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो, दिक्कत हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको समझ में ना भी आया हो तो भी आप बता सकते हैं, समझ में आ गया तो बिल्कुल एक हार्ट कमेंट करेंगे, ठीक है? वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।